यूं गले से लगा लेना बाबा मेरी यादों को। ओम शांति। आज 2 अक्टूबर है। पूरे विश्व में गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जी ने हमें सत्यता की राह पर चलना सिखाया, अहिंसा की राह पर चलना सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि हम कैसे सत्यता की मार्ग पर चल के हर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत संघर्ष किए और उनका एक ही सपना रहता था कि वो इस देश में फिर से राम राज्य ला सकें। तो वो राम राज्य आने की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। हम सभी बाबा के बच्चे उस राम राज्य में जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो गांधी जी का वो वाला सपना अब साकार होने में ज़्यादा समय नहीं है। तो गांधी जी की कुर्बानियों को हम याद करते हैं और उनको हम शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। तो चलिए आज 2 अक्टूबर के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। आज का प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर बाप आते हैं। रोज़ बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझें। बच्चों को ये याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं, सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें। बाप सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो काला भी हो, भले चित्र छोटे हों। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो, इतना काला क्यों बनाया है, जबकि असुर तो गोरे थे। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इतना काला क्यों बनाया? कि तो तुम बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप लेते लेते नीचे गिरती जाती है। तो अब आत्मा तो दिखती नहीं है, तो उन्होंने क्या दिखा दिया फिर सामने? जो दिखने वाली चीज़ है उसको काला कर दिया। सब जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से काली बनती जाती है। जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री जाते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलता है। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की कहानी तुम्हें सुनाते हैं। भाई और बहनों आकर सुनो, ऐसा भाषण तो और कोई कर न सके। तुम समझा सकते हो ये काले क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित ज़रूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया है। कामचिता पर बैठने से आयरन एज बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन होता है, उनको कहेंगे गोरा। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बन जाते हैं। सीढ़ी का चित्र भी ज़रूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति। और तुम समझाएंगे कि भारत की ये गति है, लिखा भी हुआ है उत्थान और पतन। यही लिखा ना सीढ़ी के चित्र पे, याद करो 7 डेज कोर्स का सीढ़ी वाला चित्र। क्या लिखा होता है ऊपर? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो बाबा कहते बड़ी बनाओ जो सबको समझ में आए। तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल हो गया है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी हैं। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए सर्विस कैसे करें।
ये भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के अर्थ धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? देखो बिजनेसमैन की बुद्धि में रहता है मुझे बिजनेस कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। जो सब्जी वगैरह वाले ठेले लगाते हैं या दुकानदार हैं उनको ये पता रहता है हम कौन सी नई चीज़ लेके आएँ जो हर कोई अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए, कौन सी नई चीज़ मार्केट में आई हम पहले खरीद के अपने पास रख लें, ताकि कोई व्यक्ति ग्राहक ऐसे खाली मुड़ना नहीं चाहिए। तो हमें भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अब हम ब्राह्मण जीवन में आ चुके हैं, व्यर्थ की बातें करके किसी को उलझा ना दे सामने वाले को। बाबा का ज्ञान सुनाकर उस आत्मा को शांत करें। किस तरीके का ज्ञान हम उस आत्मा को दें जो वो हमसे अंजलि लेकर जाए। या तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, या तो आते हो बाप की मुरली सुनने, इसमें जादू है ना। ख्याल करो जब बहुत परेशानी होती है घर के अंदर, कोई ऐसा चल रहा होता है माहौल, कोई एक आत्मा डिस्टर्ब करती है पूरे परिवार को, बहुत परेशानियाँ आ रही होती हैं, लेकिन जब हम बाबा के घर में आते हैं, ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, दीदियों से मिलते हैं, बाबा से मिलते हैं, तो वातावरण कितना बदल जाता है, हम कितने शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली में जादू होता है। बाबा ने कहा यहाँ तो आते हो बाप की मुरली सुनने, इसमें जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, गाते भी हैं मुरली तेरी में है जादू, तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें है जादू। तभी बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं ब्रह्मा कुमारियों ने क्या जादू लगा दिया है इनको, हमेशा खुश रहते हैं, इनको कोई चीज़ की परवाह ही नहीं होती। उनको क्या पता ब्रह्मा कुमारियों का जादू है कि जो नहीं दिखने वाला उसका जादू है सारा का सारा। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गान गायन भी है मनुष्य से देवता कि ये करत ना लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी ज़रूर है, पुरानी का विनाश भी होगा। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो राजा बनना है। अभी तुम समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। सत्युग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होगा। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में ये याद रहना है कि अब हम वापस जाते हैं। फिर सत्व प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी तो है पीस प्रोस्पेरिटी। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम ज़रूर जाना है। प्योरिटी मस्ट है, अंडरलाइन कर लो। पवित्रता के बिना हम घर वापस नहीं जा सकते हैं। ये दुनिया का विनाश तो टाइम पर हो जाना है, पर अगर मैं टाइम पर पवित्र नहीं बनी तो मैं वापस कैसे जाऊंगी। खून के आंसू रोने पड़ेंगे, खून की नदियों में बहना पड़ेगा, क्योंकि सारे हिसाब किताब ख़त्म तो करने पड़ेंगे। मार पीट के बाबा कहते हैं मैं पवित्र बनाऊँ, उससे बेटर ये है कि पहले पहले अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि परम धाम में 100% प्योर सोल ही जा सकती है। 1% भी अगर इम्प्योरिटी होगी हमारे अंदर, मनसा वाचा कर्मणा, कहीं पर भी प्योरिटी का नामो निशान भी अंदर होगा, तो आत्मा परम धाम में नहीं टिक पाएगी। और लेकर तो बाबा को जाना ही है कैसे भी करके। आत्मा प्योर बन गई तो इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहती, वह तो इम्प्योर है। 5 तत्व भी इम्प्योर है, शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म हो जाता है, दूसरा बनता है। आत्मा कोई बनने की चीज़ नहीं। शरीर पहले कितना छोटा होता है, फिर कितना बड़ा हो जाता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा पार्ट बजाती है। ये दुनिया बहुत वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है हमारे शिव बाबा, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी हैं, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज़ वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है। आत्मा तो सब में वही छोटी सी होती है। हाथी कितना बड़ा है, उसमें इतनी छोटी सी आत्मा जाकर प्रवेश करती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं, मनुष्य कितने जन्म लेते हैं, 84 लाख जन्म तो है ही नहीं। समझाया है जितने धर्म हैं उतनी वैरायटियाँ बनती हैं। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, ये भी वंडर है। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स, नाम रूप आदि सब बदल जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बन गई। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है, ये भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए, सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है।
हर जन्म में संबंध आदि बदलते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये है बना बनाया ड्रामा। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी, अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो ज़रूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। ये रिपीट करते रहो दिन भर। पावन सृष्टि थी, फिर पतित बनी, अब फिर से पावन बनना ही है। पर मुझे सृष्टि की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं खुद पवित्र बन जाऊँ, सृष्टि तो बदल ही जाएगी अपने आप। जब हमारी आत्मा पवित्र बन गई तो प्रकृति के 5 तत्व क्या, सारी सृष्टि क्या, सब कुछ बदल जाएगा। तमो प्रधान सतो प्रधान अक्षर है ना, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर सतो प्रधान कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स हो जाती हैं तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं ये सब खंड नहीं रहेंगे। एक भारत का खंड है जिसे अविनाशी खंड कहा जाता है, इसका कभी विनाश नहीं होता। और बाकी जितनी भी कंट्रीज़ है आसपास वाली, वो विनाशी खंड हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ की मदद होगी, कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाएंगे, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है, भले वे जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना। वह तो एक बाप ही है जो सदगति देते हैं, बाप सतगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, ये भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखाने के लिए, ये भी उनके बाजू में बैठते हैं, बाप समझाते हैं तो ये भी समझाते होंगे ना। इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में आते हैं। शंकर के लिए कहते हैं आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको गुरु नहीं कहा जाएगा। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधाधूरी की फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद कैसे करें। ये भी प्रश्न उठता है बच्चों के मन में कि हम इतना काम करते हैं, सुबह से निकले होते हैं 8 बजे के, रात को 10 बजे वापस आ रहे होते हैं, बाबा को याद करने का टाइम ही नहीं है। तो देखो बाबा क्या बोलते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान को याद करते थे ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है, मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। जब कोई मर रहा तब भी ज़बरदस्ती बुलवा ही रहे होते हैं। अब ज़बरदस्ती वो कैसे अपने मुंह से निकालेगा जब उसने पूरी लाइफ परमात्मा को याद नहीं किया, सिर्फ स्वार्थ के अकॉर्डिंगली याद कर लिया। जब प्रॉब्लम आई तो याद किया, सब कुछ ठीक तो याद नहीं किया, तो एंड टाइम में कहाँ से याद आ जाएगा भगवान। एंड टाइम में तो कर्म सामने आ रहे होते हैं। ऐसे ही राम राम कह देते हैं। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, अब वह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा तो सब में है। एक तो ये बोलते हैं कि परमात्मा सभी में है, और फिर बोलते हैं परमात्मा को याद करो, क्या अंदर से निकाल के याद करेंगे। बाप बैठ समझाते हैं राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उन्हें भी, उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं, हर एक चीज़ की कला कम होती जाती है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है। बाप और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएगी। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते। हाँ ये लाइन गाते हैं कलह कलेश सब मिटे तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ, पर इसको एक्ट में नहीं कभी लाए, प्रैक्टिकल नहीं कभी करके देखा इस चीज़ को कि कैसे जीवन मुक्ति मिलेगी। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। क्योंकि आज इच्छाओं के वश में ही हमारा जो आधा जीवन बीत जाता है ना, ये लेना है वो लेना है, ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है, बड़ा गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा डाइनिंग टेबल बड़ी LED बड़े कपड़े बड़ा ये सुंदर वो, बस इसी में ही लगे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा में ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, सत्युग ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ हमें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। इच्छा मात्रम विद्या, आज बाबा हमें बोलते हैं ना सारे साधन यूज़ करते हुए भी इच्छा मात्रम विद्या हो जाओ। अब यहाँ से संस्कार ले जाएंगे हम सत्युग में। सत्युग में हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन हमें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं होगी। ठीक है मिल गया ओके, नहीं मिला ओके, क्योंकि यहाँ से संस्कार लेकर चले हुए होंगे आगे।
तो बाबा ने कहा मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना, सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं है। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम पवित्रता के लिए ना कोई एफर्ट करें, ना कोई धारणा के लिए कोई एफर्ट करें। ठीक है, मुरली सुन रहे हैं चले जा रहे हैं, मुरली सुन रहे चले जा रहे हैं, ना योग है ना धारणा है, ना कोई सेवा कर रहे हैं, बाबा के घर में आके कोई सेवा नहीं करते, बाहर कोई सेवा नहीं करते। तो फिर ये सब चीज़ों की जब कमियां रह जाएंगी तो इन कमियों की पूर्ति के लिए लास्ट में सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को इक्वली लो। ज्ञान सुन रहे हैं ओके है, मुरली सुन रहे हैं रोज हम, योग कितना है, दिन में कितना घंटे बाबा को याद करते हैं। अगर 1 घंटा बैठते तो 1 घंटे में दुनिया वाले कितनी देर याद आते हैं और शिव बाबा की याद कितनी देर ठहरती है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, कितनी धारणाएं बाबा की हमने की हैं, पवित्रता की, खान पान की, रहन सहन की, नहाने धोने की, क्या क्या धारणाएं हमने की। और फिर लास्ट आती है सेवा, बाबा के घर में कितनी हड्डी लगाई है हमने। हम बाहर सैर करने चले जाते हैं, हम जिम ज्वाइन कर लेते, क्या क्या कर लेते। इससे अच्छा अगर बाबा के घर की सेवा करें तो बाबा हमारे शरीर को कभी भी रोगी नहीं बना सकता, निरोगी बनाएगा। लेकिन हम अगर बाबा की सर्विस करें तो चारों सब्जेक्ट्स को लेकर चलना पड़ेगा। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि बैठकर बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते फिरते भी शिव बाबा को याद करो। नौकरी आदि भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक पाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद तो रहता ही है, कोई भी पूछेगा तो झट समझाएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना है, कोई से संबंध नहीं रखना। आत्मा में सारा पाठ ढूंढता है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पाठ चला है वही इमर्ज होता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। जब हम खुशी खुशी कोई चीज़ बनाते हैं ना, बाबा को याद करते हैं, तो अगर उसमें सब्जी में नमक कम हो जाए, कुछ हो जाए, तो भी सामने वाले को पता नहीं चलता, वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। जो हमने गुस्से में बनाया हुआ होता है, चिड़चिड़ करके, हाँ मैं मुझे ही करना है, मैं नहीं करना है, कोई थोड़ी आएगा मेरी मदद करने के लिए। तो जब 4 सब्जियां भी बना देंगे ना चिड़चिड़ करते हुए, तो सामने वाले को कभी पसंद नहीं आती। वो 4 सब्जियों में कम से कम 15 से 20 गलतियां निकाल देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद में भोजन बनाओ। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ का तो नाम होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो। बाप युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वह तो मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से नहीं बोलना। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नहीं करते रहना, बाहर शिव बाबा करी जा रहे हैं और अंदर दुनिया वाले बसा रखे हैं इतने सारे जो निकलते ही नहीं हैं। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। भोजन बनाते वक्त हमारे दिमाग में ये बातें आनी चाहिए, बाबा मैं आज आपके लिए देखो कितना अच्छा भोजन बना रही हूँ, आज मैं ये सब्जी बना रही हूँ, आज मैं चावल बना रही हूँ, आज मैं रोटी बना रही हूँ बाबा आपके लिए, आप खाना आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें याद आनी चाहिए। इन्हीं टीवी लगा हुआ है, फ़ोन पे लगे हुए हैं, एक हाथ फ़ोन में लगा हुआ है, एक हाथ कान में है, दूसरे हाथ से बेलन से रोटी बनाई जा रहे हैं। इतने क्या बिजनेस चल रहे हैं हमारे थोड़ी देर बाद में भी तो बात हो सकती है। उस भोजन में ताकत होती जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाओ। लिखा भी हुआ है शिव बाबा याद है, याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वाले को ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं बहुत पसंद करते हैं, ये भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंच समझते हैं। भोजन बिगर तो कोई रह नहीं सकता, फैमन में भोजन बिगर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है, आगे चल। जैसे जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। कितनी लाइनों में बाबा ने बोल दिया एक ही चीज़ का, मतलब कमी आ रही है इस चीज़ में। भोजन हम सब लोग बनाते हैं और भोजन के बिना कोई रह भी नहीं सकता, ना खाए और ना बनाए, तो बनाना तो पड़ेगा। इसलिए बाबा को याद करके बनाएं। बाप को समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए।
बाबा कहते जो मैं समझाता हूँ उसको अमल में भी लाना, जो सुन के इधर से सुन के सत्संग की तरह झोली झाड़ के निकल नहीं जाना, उसको मानना भी पड़ता है। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना, देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, वहाँ महफिल लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। धारणा वरदान स्लोगन हमें इतने अच्छे से सुनने चाहिए ना, क्योंकि मुरली की कोई पॉइंट अगर छूट भी जाए ना तो इसमें आ जाता है, इसलिए पूरा अटेंशन होना चाहिए हमारा लास्ट में तो, क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्ति पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का सिमरन करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में ज़रूर रहना है। आज का वरदान है स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपने से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव, क्योंकि क्रोध के बच्चे हैं तीनों ही। हमें सीधा क्रोध नहीं आता कभी भी, पहले स्वार्थ आएगा धीरे धीरे, फिर ईर्ष्या होगी उस बंदे से, फिर चिड़चिड़पन शुरू हो जाता है, फिर क्रोध आता है उसके ऊपर। तो वरदान है स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़पने से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। वरदान का डिटेल है, कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। हाँ ठीक है, अगर आपको कोई सेवा अच्छी लगती है, कोई काम अच्छा लग रहा है, आपने किसी को बोल दिया मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ठीक है, बोल दिया ना एक बार, बार बार उस चीज़ के लिए फिर एफर्ट करते रहना, किसी न किसी तरीके से वहाँ पहुँचना, ये चालाकबाजियाँ बाबा कहते ना नहीं करनी चाहिए। जब संकल्प, सुनना ध्यान से, कितनी महीन बात है, जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। मेरा कोई संकल्प है ना, मेरा कोई थॉट है कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ करनी है, मुझे बाबा के घर में ये वाली चीज़ करनी है, या कुछ भी करना है बाहर भी, तो जब वो संकल्प इच्छा के रूप में हमारे मन में आ जाता है तो क्या होता है, चिड़चिड़पन आता है। क्योंकि जब तक वो काम नहीं होता तब तक हमारे अंदर एक प्रेशर सा बना रहता है, प्रेशर कुकर की तरह उबलते रहते हैं अंदर ही अंदर, गुड़गुड़ गुड़गुड़, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो, ऑफर करो, क्यों क्या मैं नहीं आऊँ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथी आते ही रहते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ, हम तो बोलते हैं, दीदियाँ सुनती नहीं है, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मुझे आगे नहीं लाए, मुझे पीछे कर दिया, मुझसे तो पूछा ही नहीं, ये सारी बातें क्या करती हैं। हाँ थॉट हमारा होगा, चलो हमें अच्छा है, हमें कुछ बोलना है, हमें जाना है आगे, तो बाबा को एक बार बोल दें, जो भी निमित्त है वहाँ का, जो करेगा ये सब काम, उसको हम बता सकते हैं ये वाली चीज़। लेकिन बाबा कहते हैं इच्छा जब आ जाएगी उसके पीछे पीछे सारे विकार चले आते हैं। स्वार्थ व ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है, अब इससे भी मुक्त बन जाओ। आज का स्लोगन है शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। आज बाबा ने मीठे बच्चे में कहा, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पीते हैं। महिमा बहुत है, याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। हमारे शरीर का नाम बीके शिविका बहन है। हमारा लौकिक जन्म स्थान जलंधर है पंजाब में,
और अभी सेवार्थ हम नंगल में रहते हैं। भाखड़ा नंगल सभी ने सुना होगा, शिवालिक एवेन्यू में, जहाँ हमारे बड़े जो हैं वो रीमा दीदी हैं। उनके साथ ही हम साथी हैं, सहयोगी हैं, समर्पित रूप से बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। बचपन से ही ज्ञान में चल गए थे, क्योंकि जलंधर में एक मेला लगा था साईंदास स्कूल में, वहाँ से पापा निकले। फिर उसके बाद पापा ने धीरे धीरे लहसुन प्याज छोड़ा। 2-3 महीनों में पापा ने बोल दिया छोड़ना है। उसके बाद फिर हम पूरे परिवार ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। फिर 1 साल के अंदर अंदर हम लोग बाबा मिलन करने के लिए भी चले गए, शिविर भी अटेंड किए। करते 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 सारा परिवार ही जैसे कह लो चल पड़ा, तो कोई मुश्किलात नहीं आई। उस टाइम पे हमारे दूसरे परिवार वाले कोई भी नहीं चलता था। तो 10th क्लास के बाद इंदौर में एक कुमारियों का हॉस्टल है, शक्ति निकेतन है जिसका नाम, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर स्टडी करने के लिए, वहाँ पर हम लोग ग्रेजुएशन तक वहाँ स्टडी होती है, वहाँ स्टडी करने के लिए गए। उन्होंने हमें अंदर सारी कलाओं से संपन्न बना दिया। वहाँ पर सिर्फ कुमारियाँ ही होती हैं, 180 कुमारियाँ रहती हैं। 6th क्लास से एडमिशन शुरू हो जाती है ग्रेजुएशन तक। दीदियाँ रहती हैं वहाँ पर, 12 दीदियाँ होती हैं जो सारी कन्याओं की पालना करती हैं। तीनों टाइम ब्रह्मा भोजन, लौकिक पढ़ाई भी, अलौकिक पढ़ाई भी, अमृत वेला, मुरली क्लास, शाम का योग, सब कुछ वहाँ हमें सिखाया जाता है। सेंटरों पर कैसे रहना है, सब कुछ, सब्जी लेना, मार्केट जाना, कपड़े लेना, कैसे पहनना है, कैसे किसी से बात करनी है, मुरली कैसे सुनानी है, कोर्स कैसे करवाना है, हर चीज़ से उन्होंने हमें जैसे कह लो परिपूर्ण करके, वहाँ से तैयार करके हमें वहाँ से निकाला जाता है। साल भर में हमें सिर्फ 15 दिन की छुट्टी होती थी वहाँ पर, पूरे साल में सिर्फ 15 दिन, 16 दिन भी नहीं। 15वें दिन में हमारी वापसी होती थी हॉस्टल में। तो 15 दिन के लिए हमें घर भेजा जाता था, और मंथ में एक बार हमें फ़ोन पर बात करने दी जाती थी, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। क्योंकि ज़्यादा वो कहते हैं लौकिकता में आओगे तो जितना हमने आपको तैयार किया है फिर से मिट्टी चढ़ा के आ जाओगे। तो ज़्यादा लौकिकता में वो नहीं आने देते थे। जितना अलौकिक वातावरण हमें वहाँ मिला, उसी का प्रत्यक्ष स्वरूप है कि सेंटर पर आज बाबा के समक्ष होकर हम सारी सेवाएं दे रहे हैं। हमें मुश्किलात कोई नहीं आई इस जीवन में चलने के लिए जल्दी, क्योंकि परिवार वाले भी साथ थे, तो किसी ने भी कोई एंटी नहीं था। और खुशखबरी की बात ये है कि आज धीरे धीरे हमारे परिवार के बहुत सारे जन इसमें आ चुके हैं, जो सभी खुद भी बोलते हैं। कोई टाइम ऐसा होगा जब वो बोलते होंगे कि कहाँ अपनी बेटी को भेज दिया, इतनी छोटी सी उम्र में संन्यास दिलवा दिया, बोलते होंगे कभी। लेकिन आज उन्हें लगता है कि नहीं, ये जो जीवन जी रही है वो बहुत अच्छा है। तो लौकिक का अलौकिक का बस यही संकल्प रहता है कि हम सबकी मान शान बनकर रहें। कोई भी हमें देखे तो हमें यही कहे कि ये हमारे परिवार का हिस्सा ही नहीं, हमारे परिवार की शान है। तो चलें, अभी हम 3 मिनट बाबा को याद करते हैं। बाबा की दी हुई बहुत सारी कलाएं जो हैं वो हैं, बाबा के यज्ञ में यूज़ होती रहती हैं, यूज़ होती रहेंगी, तो ये बढ़ती रहेंगी। जो भी कला हमारे अंदर है, अगर हम बाबा के यज्ञ में नहीं लगाते हैं तो वो कला धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाती है। चलें, अभी एक बहुत सुंदर बाबा का गीत सुनते हैं और शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना, बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है, तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तू सदा चलना, बाबा मेरी यादों
को सीने में समा लेना, बस तुझ में ही खो जाऊं, यूं गले से लगा लेना बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति।